और गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। मरसिया कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। हजरत इमाम हसन या हुसैन के ऊपर या शुहदाए करबला यानी करबला में जिसकी शहादत हुई है उनके ऊपर जो पढ़ी जाए। जहाँ मिर्जा गालिब था, गालिब को हटा दिया, वहाँ मिर्जा नौशा लगा दिया। उनकी पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में। और गालिब के आबा अजदाद कहाँ से वापस आए थे? और गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ? हैदराबाद से पहले वो कहाँ आए थे? तो लखनऊ आए थे। और आम आदमी, आम शख्स, आम इंसान की अगर मौत हो तो उसके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे क्या कहते हैं? मिर्जा गालिब सबसे पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? असद, सिर्फ असद, और बाद में गालिब। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? मरसिया। क्या है? आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मरसिया। और किसके ऊपर पढ़ी गई है? आरिफ की मौत पर। किसके ऊपर? आरिफ की मौत पर। और आरिफ कौन है? हाँ, आरिफ गालिब का भांजा है। भांजा समझते हो? भांजा समझते हो? हाँ, भगना को कहा जाता है भांजा। किसको? भगना को। बहन के बेटे को भांजा कहा जाता है। ठीक। उसके बाद जो है इनके राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? इनके राइटर मिर्जा गालिब है। ये चैप्टर जो है आरिफ की मौत पर मरसिया, इनके मुसन्निफ मिर्जा गालिब है। ठीक। मिर्जा गालिब का असल नाम क्या है? मिर्जा गालिब का असल नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान। क्या नाम है? हाँ, मिर्जा असदुल्ला खान। और उनका लक़ब नाम का क्या आता है जो कि उनके ससुराल में मिला था? कहाँ मिला था? उनके ससुराल में नौशा। हाँ, नाम मिर्जा नौशा। मिर्जा गालिब तो था ही, तो गालिब को हटा के वहाँ लक़ब में क्या मिल गया? नौशा। जहाँ मिर्जा गालिब था, गालिब को हटा दिया, वहाँ मिर्जा नौशा लगा दिया। और कई आदमी वहाँ के रहने वाले कई शख्स थे जो कि मिर्जा दूल्हा कहते थे। मिर्जा दूल्हा कहते थे इसलिए कि वो ससुराल में थे, ससुराल का वो लक़ब था। तो हर किसी को कोई ना कोई लक़ब मिला है, तुम लोग को भी मिलेगा, सब्र करके रखना। ठीक है, चलो आगे चलो। और खिताब में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग था। खिताब में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग था। आगे चलो। वो पहले तखल्लुस में क्या इस्तेमाल करते थे? असद। और बाद में क्या करने लगे? गालिब। उनकी पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में। और कहाँ? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में। और उनका वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग खान। अब्दुल्ला बेग खान। ठीक है, उनका वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान। और उनका वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। इज्जतुन्निसा बेगम। और गालिब के आबा अजदाद कहाँ से वापस आए थे? ईरान से। ईरान समझते हो ना? ईरान देश, अपने देश से बाहर है। ठीक है, तो उनके आबा अजदाद, रिश्तेदार, उसके घर के फैमिली मेंबर जो थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। और उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खान लखनऊ आए। कहाँ आए थे? लखनऊ आए। और लखनऊ से कहाँ गए? हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या हुआ? एक जंग था। हाँ, एक लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में वो मारे चले गए। और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो कौन सा ईस्वी था? तो 1802 ईस्वी। कौन सा? 1802 ईस्वी में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ? ऑप्शन आ जाएगा कि मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? तो जवाब में क्या लिखना पड़ेगा कि मिर्जा गालिब के वालिद असदुल्ला बेग खान का इंतकाल हैदराबाद में 1802 ईस्वी में हुआ। हैदराबाद में 1802 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो उसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर हल हो गया। उसके बाद जो है उस वक्त मिर्जा गालिब का उम्र क्या था? 5 साल। 1802 में उनका वालिद का इंतकाल हुआ तो मिर्जा गालिब का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1797 ईस्वी। और 1802 में उसके वालिद का इंतकाल हो गया हैदराबाद में। ठीक, उसके बाद है अपने वालिद के इंतकाल के बाद वो कहाँ चले गए? अपने वालिद के इंतकाल के बाद वो कहाँ चले गए? अपने चचा के पास गए। कहाँ? अपने चचा के पास गए। उनका नाम क्या था? उनके चचा का नसरुल्ला खां। क्या नाम था? नसरुल्ला खां। उनके पास ही चले गए। उन्हीं के पास उनका जो है परवरिश होने लगा। उन्हीं के पास उनका परवरिश होने लगा। यानी कहने का मकसद है कि वालिद मोहतरम के मरने के बाद
मिर्जा गालिब का देखभाल किसने किया? तो चचा ने किया। किसने किया? चचा ने। और चचा का क्या नाम है? नसरुल्लाह खान। क्या नाम है उनके चचा का नाम? नसरुल्लाह खान। और जब चचा का भी इंतकाल हो गया तो कहाँ चले गए? हाँ, रामपुर चले गए। रामपुर एक जगह है, वो रामपुर चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1800। गालिब की बात पूछ रहा हूं, गालिब के वालिद का नहीं। गालिब के वालिद का इंतकाल जो है 1802 ईस्वी और गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी। गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी। पैदाइश 1797 ईस्वी और इंतकाल 1869 ईस्वी और उसके वालिद का इंतकाल 1802 ईस्वी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। याद रखना है कि मिर्जा असदुल्ला खान की पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी। कब? 1797 ईस्वी। और मिर्जा असदुल्ला खान की वफात कब हुई? 1869 ईस्वी में। कहाँ हुए? दिल्ली में। कहाँ हुए? दिल्ली में। और उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1802 ईस्वी में। कहाँ हुआ? हैदराबाद। हैदराबाद से पहले वो कहाँ आए थे? तो लखनऊ आए थे। कहाँ आए थे? लखनऊ आए थे। ठीक है, और गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, उसके बाद गालिब ने अपने एक करीबी अजीज आरिफ भांजा की मौत पर, और तो गालिब अपने भांजा के मौत पे क्या पढ़े थे? मरसिया पढ़े थे। मरसिया कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला मरसिया के बारे में बताओ कि पहला सिर्फ मरसिया जो लिखा जाता है वो किसके ऊपर पढ़ी जाए? हाँ, हजरत इमाम हसन या हुसैन के ऊपर, या शुहदाए करबला यानी करबला में जिसकी शहादत हुई है उनके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। और आम आदमी, आम शख्स, आम इंसान की अगर मौत हो तो उसके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है कि समझ में कुछ न कुछ आ गया होगा। ठीक, देखो क्लियर रूप से है। हजरत इमाम हसन और हुसैन की शहादा करबला की शहादत पे जो पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। और किसी भी शख्स की मौत के ऊपर जो पढ़ी जाए उसे शख्सी, शख्स है ना, वो इंसान है ना, शख्स है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? शख्सी मरसिया कहा गया। ये चैप्टर था आज का। लमसम 10 चैप्टर और बचा हुआ है। हम उम्मीद करेंगे जल्दी उसको खत्म करें और उसके बाद चलेंगे खंडन में। कहाँ चलेंगे? खंडन में। जरूरी है खंडन करना।